इश्क में तेरे यकीन बन जाऊं, दर्द में तेरे सुकून बन जाऊं। इश्क में तेरे यकीन बन जाऊं, दर्द में तेरे सुकून बन जाऊं। तुम रखो कदम जिस जगह पर, खुदा करे मैं वो ज़मीन बन जाऊं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर गणित क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 5.2 यानी कि समांतर श्रेणी का जो प्रश्नावली 5.2 है उसका प्रश्न संख्या 15 को हल करके आपको समझा करके दिखाया जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो बना करके डेली अपलोड करता हूं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको सवाल को पढ़ना है। जब भी आपके सामने सवाल आए, कोई भी सवाल, उसको अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है, तब जा कर के उसको बनाना है। तो यहाँ पर सवाल जो लिखा हुआ है उसको समझते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, सवाल आपके सामने दिया हुआ है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65 इस तरह से समांतर श्रेणी दिया हुआ है इतना, और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे, है ना। n के किस मान के लिए, ठीक है ना। n के ये जो दो समांतर श्रेणी आपको दिया हुआ है, यहाँ पर दोनों समांतर श्रेणी का कोई ऐसा पद है ना, कोई ऐसा पद है, सवाल के अनुसार कहा जा रहा है कोई ऐसा पद है जो कि दोनों बराबर बराबर आ जा रहा है। आखिर वो कौन सा पद है, हम लोगों को ये पता करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हल में हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है आपको? दिया हुआ है प्रथम समांतर श्रेणी, प्रथम समांतर श्रेणी। ये आपको दिया हुआ है 63, 65, 67 इस तरह से चलते गया। ठीक है ना। इसके बाद द्वितीय समांतर श्रेणी, दो समांतर श्रेणी आपको दिया हुआ है। द्वितीय समांतर श्रेणी कहाँ से शुरू है? 3, 10, 17 इस तरह से चलता गया, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर ज्ञात है क्या क्या है? प्रथम पद, इसमें भी प्रथम पद, सार्वंतर, सार्वंतर, ये चीज़ का अभी आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है ना। यहाँ पर आपको दिया हुआ है लिखेंगे प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद, है ना। प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद, यानी कि इस तरह से लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में अच्छा हो। ठीक है। a बराबर कितना दिया हुआ है? 63, और इसका सार्वंतर कितना दिया हुआ है? देखिए, सार्वंतर d बराबर दिया हुआ है कितना? यहाँ से निकालेंगे 65 घटा में 63, ये क्या होगा? ये हो गया 2। अब यहाँ पर एक चीज़ इसमें भी निकालना है कि द्वितीय समांतर श्रेणी का प्रथम पद या पहला पद, प्रथम पद a बराबर, इसमें देखिए a वाला सीरीज में क्या है? पहला पद आपको 3 दिया हुआ है। ठीक है। सार्वंतर क्या होगा इसका? देखिए यहाँ पर सार्वंतर यानी कि d बराबर, सार्वंतर यानी d बराबर हो जाएगा इसका। देखिए पद, ये समांतर श्रेणी ये दिया हुआ है, 10 में से 3 को घटाएंगे, ये हो गया 7। अब चलिए हम लोगों को प्रश्न के अनुसार यहाँ पर कहा गया है कि n के किस मान के लिए, है ना, n के किस मान के लिए ये पद, ये श्रेणी और ये श्रेणी के nवें पद बराबर, मतलब
an इसका भी बराबर है, an और an दोनों का क्या है, बराबर है। लिखेंगे प्रश्न से या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्नानुसार an इज इक्वल टू an, मतलब दोनों समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लग गया। अब चलिए, अब करना क्या है कि प्रथम समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या है, यहाँ पर देखिए 63 दिया हुआ है आपको दिया हुआ, और सार्वंतर दिया हुआ कितना, ये 2 है, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका है प्रथम पद 63 जोड़ n का तो मान ही निकालना हम लोग को, d कितना है इसका, सार्वंतर है 2, इसका प्रथम पद है 3, यहाँ पर लिखेंगे 3, n तो निकालना है, इसको जैसा का वैसे छोड़ेंगे, और सार्वंतर दूसरे का 7 है, यहाँ पर लिखेंगे 7। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर पहले इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ये 63 प्लस, इस ब्रैकेट को खोलेंगे 2 से गुना करना पड़ेगा, 2n घटा में 2 बराबर 3 जोड़ 7 से n में गुना करेंगे 7n घटा में 7, सॉरी यहाँ पर n नहीं होगा, इसमें क्या होगा 63 में 2 को घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा क्या 61 जोड़ 2n बराबर, इस 3 में से 7 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इसके सामने प्लस, ये होगा -4, क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं, तो यहाँ पर माइनस है तो इसलिए -4 होगा, प्लस में 7n। अब क्या करना, n वाले को एक तरफ कर लीजिए, यहाँ 2n है, ये 7n को इधर लाएंगे तो क्या होगा -7n बराबर, ये माइनस में 4 है, और इस 61 को उधर भेजेंगे तो माइनस में 61 होगा। ठीक है, 2n सॉरी इसको घटाते हैं, घटा करके कितना होगा देखिए, 2 में से 7 को घटाएंगे तो 5 होगा, और चिन्ह होगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस लगा हुआ है, तो 5n हो जाएगा, n था तो n लगा दिए, यहाँ हो जाएगा माइनस में माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका होगा, माइनस का ही होगा। 61 में 4 को जोड़ना पड़ेगा तो ये होगा 65। ठीक है, अब देखिए बराबर के इस पार बराबर के उस पार माइनस माइनस कट जाएगा, n का मान होगा क्या 65 बट्टा में क्या 5, यहाँ 5 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा 13, तो n का जो मान आया प्यारे बच्चों, n का जो मान आया वो कितना आ गया है 13 आ गया। यही इस सवाल का आंसर होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः दोनों AP के 13वां पद बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होंगे। ये इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है ना, पूछा गया था कौन सा पद यानी कि n के किस मान के लिए, तो n का मान 13 आया, यानी कि 13वां पद दोनों AP का क्या है, बराबर है। तो इस तरीके से इस सवाल को आपको समझा दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा।